बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे हों। सूरह यूनुस की आयत नंबर 50 का तर्जुमा। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मुजरिम जल्दी पहुँचाएं? सूरह यूनुस की आयत नंबर 51 का तर्जुमा। क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी वक्त तुम उसे मानोगे? अब बचना चाहते हो, हालांकि तुम खुद ही उसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 52 का तर्जुमा। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है? सूरह यूनुस आयत नंबर 53 का तर्जुमा। फिर पूछते हैं, क्या वाकया ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो, मेरे रब की कसम, ये बिल्कुल सच है और तुम इतना बलबोता नहीं रखते कि इसे ज़ोर में आने से रोक दो। सूरह यूनुस की आयत नंबर 54 का तर्जुमा। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रोए जमीन की दौलत भी हो तो उस अजाब से बचने के लिए वो उसे फिदिया में देने पर आमादा हो जाएगा। जब ये लोग उस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, मगर उनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर ना होगा। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 59। जिस चीज को उम्र भर झुठलाते रहे, जिसे झूठ समझकर सारी जिंदगी गलत कामों में खपा गए और जिसकी खबर देने वाले पैगंबरों को तरह तरह के इल्जाम देते रहे, वही चीज जब उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल खिलाफ अचानक सामने आ खड़ी होगी तो इनके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। इनका ज़मीर इन्हें खुद बता देगा कि जब हकीकत ये थी तो जो कुछ वो दुनिया में करके आए हैं उसका अंजाम अब क्या होना है। खुद करदा राय अलजा नस्त जबानें बंद होंगी और नदामत और हसरत से दिल अंदर ही अंदर बैठे जा रहे होंगे। जिस शख्स ने क़यास व गुमान के सौदे पर अपनी सारी पूंजी लगा दी हो और किसी खैर ख्वाही की बात मानकर ना दी हो, वो दिवालिया निकलने के बाद खुद अपने सिवा और किसकी शिकायत कर सकता है? सूरह यूनुस की आयत नंबर 55 का तर्जुमा। सुनो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, सुन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर अक्सर इंसान जानते नहीं हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 56 का तर्जुमा। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है और उसी की तरफ तुम सबको पलटना होगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 का तर्जुमा। लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई है। ये वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शफा है और जो इसे कबूल कर ले उनके लिए रहनुमाई और रहमत है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 का तर्जुमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजी, उस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समझ रहे हैं।